सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी, तमाम जजेस ने अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 13 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी फुल कोर्ट का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने केस की समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद ने भी समाअत की। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी फुल कोर्ट का हिस्सा हैं। अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। बानी पीटीआई की नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बानी पीटीआई ने अपने जवाब में कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा मेरे केसेस पर समाअत न करें। माजी के फैसले को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मुझे कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। कवानीन का मकसद किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। परवेज खटक ने कहा, नैब ने मई 2023 में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दूसरे काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और एडिशनल एजेंडे की मंजूरी ली गई। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का हुकूमती इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की अदालत से हसास इदारे को कॉल ट्रेस करने या मुदाखलत करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन शहरियों को प्राइवेसी और आज़ादी इज़हार राय फराहम करता है। अदालत हुकूमत को हिदायत करे कि पीटीए एक्ट के सेक्शन 56 के रूल्स बनाए जाएँ। कमर कस लें, बातें नहीं काम करें, सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। अपने टाइम को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुआशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। कल्चर बन चुका है। मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगा लें। यह मजीद नहीं चलेगा। कड़वे फैसले सहना पड़ेंगे। किसी वजारत को ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की टैक्स चोरी होती है। अगर मईशत चलानी है तो निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। पीटीआई के दौर में गंदम और चीनी एक्सपोर्ट हुई थी। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को कोई मालूम नहीं। मौजूदा हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। स्पीकर अयाज सादे को मुखातिब करते हुए कहा, बतौर स्पीकर आपकी ये आइनी जिम्मेदारी है कि अपोजिशन लीडर को वक्त देते हैं। असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब ये स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर 84 घंटे तकरीर की। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली को पुराना रिकॉर्ड देखने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे से मुतालिक बात की। आपसे दरख्वास्त है पुराना रिकॉर्ड निकाल लें। मियाँ साहब बतौर अपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। बजट इजलास में वज़ीर ख़जाना की तकरीर से पहले अपोजिशन ने बात की हो। हमारे दौरे हुकूमत में तो तकारीर लाइव चलती थी। अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मकाम है।
साबिक स्पीकर असद कैसर खुद आइन की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। पीटीआई दौर में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। ये हमें कानून पर अमल दरामद का दर्स ना दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, असद कैसर के दौर में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। इन्हें अपने किए की ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती, कोई शर्मो हया ही नहीं इनके अंदर। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी एक्ट मंजूर। तरमीमी एक्ट के जरिए रियासती मलकियती इदारों के बोर्ड मेंबरान को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाया जा सकेगा। गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी एक्ट का इतलाक तवानाई शोबे समेत तमाम रियासती मलकियती इदारों के बोर्ड पर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनातियों और ओहदे से हटाने के अमल को मजीद शफाफ बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरमीमी एक्ट की मंजूरी की मुखालफत। कहा, IMF के दबाव पर जल्दबाजी में कानून साजी की जा रही है। मौजूदा हुकूमत कानून साजी को बिल्डोज कर रही है। वन गो में कवानीन पास किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना हर MLA का हक है। अगर स्पीकर का रवैया यही रहा तो हमें आखिरी हद तक जाने पर मजबूर हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि तरामीम पर तरामीम की जा रही हैं, मेंबरान को उसी वक्त मुसवदा दिया जाता है। असद कैसर बोले, जजेस के खिलाफ मुहिम की मज़ाहमत करेंगे। हमारी जदोजहद किसी दबाव के नतीजे में ख़त्म नहीं होगी। इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, 2000 दिन तक खावर मानिका ने सिविल कोर्ट से रजू नहीं किया। तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग और खावर मानिका का गिरफ्तार होना, ये पॉइंट्स हैं। जज अफजल मंजोका ने पूछा, 342 के बयानात में सिर्फ सवालों के जवाब पर गौर करना है या सियासी जवाबात को भी देखना है। जज और बैरिस्टर सलमान सफदर के दरमियान 342 के बयान पर मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवालों का भी तबादला। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। NA-47 में धांधली का केस। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कहा, RO ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया, वक्त बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आप इसका रिकॉर्ड दे दें, इसमें क्या मसला है। रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी नहीं, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 सीनियर सिविल जजेस को तरक्की दे दी। तरक्की पाने वालों में सीनियर सिविल जज आमिर अजीज, नसर मिनुल्ला, मोहम्मद शबीर, कुदरतुल्लाह और मुजाहिद रहीम शामिल। 5 जजेस को सीनियर सिविल जज से तरक्की देकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए आवाम से ओवर बिलिंग की तहकीकात मुकम्मल। वजारत तवानाई के हुकाम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्पोज में प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया, जिसके तहत बिलों में 200 से कम वालों के यूनिट्स बढ़ाए गए। FIA समेत दीगर इदारों की वजारत तवानाई के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।